एक शाम की बात है। शहजादी ने सोचा जंगल की सैर करनी चाहिए। ये सोचते ही वो अकेले जंगल की तरफ चल दी। जब वो घूमते घूमती जंगल के दरमियान पहुंची तो देखा वहां ठंडे पानी का एक चश्मा था। वो कहने लगी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, और वो चश्मे के किनारे बैठ गए। इसके हाथ में सोने की एक गेंद थी। ये गेंद इसे बहुत पसंद थी। उसे हमेशा अपने पास रखती थी और उसको फिजा में उछालना और फिर पकड़ना इसका महबूब खेल था। इस वक्त वो इसे उछाल उछाल कर खेलने लगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दफा इसने गेंद को ज्यादा उछाल दिया और गेंद इसके हाथों में जल्दी आने की बजाय जमीन पर जा गिरी और फिर घूमते घूमते चश्मे में गिर गई। शहजादी ने जल्दी से आगे झुककर चश्मे में देखा, मगर उसे पानी में कुछ नजर न आया। ये देखकर शहजादी ने रोना शुरू कर दिया, मगर उसके रोने से गेंद तो पानी से बाहर नहीं आ सकती थी। फिर वहां कोई दूसरा था भी नहीं जो इसका रोना सुनकर उसकी मदद को आ जाता। यही सोचकर इसने रोना बंद कर दिया और कहने लगी, अगर मैं गेंद दोबारा हासिल कर सकूं तो मैं उसके बदले अपने तमाम बेशकीमत नफीस कपड़े, हीरे जवाहरात और हर वो चीज दे दूंगी जो इस दुनिया में मेरे पास है। सिर्फ मुझे मेरी गेंद वापस मिलनी चाहिए। जब वो ये कह रही थी इस वक्त एक मेंढक ने पानी में से सर बाहर निकाला और शहजादी को मुखातिब करते हुए बोला, शहजादी तुम इस बुरी तरह क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस पर शहजादी इसे देखकर बोली, तुम एक मेंढक हो और तुम मेरी मदद किया करोगे? फिर उसने खुद ही इसे बताया, मेरी सोने की गेंद चश्मे में गिर पड़ी है, मैं इसके लिए रो रही हूँ। मेंढक बोला, अगर मैं तुम्हारी गेंद तुम्हें वापस ला दूं तो? शहजादी जल्दी से बोली, मैं इसके बदले तुम्हें अपने तमाम बेशकीमत नफीस कपड़े, हीरे जवाहरात और हर वो चीज दूंगी जो इस दुनिया में मेरे पास है। मेंढक ने यह सुना तो जवाब दिया, मैं तुम्हारे हीरे जवाहरात नहीं चाहता, न ही मुझे तुम्हारे नफीस कपड़ों की जरूरत है। मैं तुम्हारी सिर्फ एक शर्त पर गेंद वापस ला कर दे सकता हूँ। वो शर्त क्या है? शहजादी ने बेसब्री से कहा, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगी। जिस पर मेंढक बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करो, मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी प्लेट में खाना खाऊं और तुम मुझे अपने साथ सुलाओ तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूँ। कहो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मेंढक की बात सुनकर शहजादी दिल में अपने आप से कहने लगी, ये मेंढक कैसा बेवकूफ है, ये तो चश्मे से बाहर आने के काबिल भी नहीं और ये मेरी गेंद वापस लाने का कह रहा है। फिर वो सोचने लगी, भला ये मेरे महल तक कहाँ आएगा? इसकी शर्त मंजूर कर लेती हूँ, मेरी गेंद तो वापस मिल जाएगी। चुनांचे उसने मेंढक से कहा, अच्छा अगर तुम मेरी गेंद पानी से निकाल दो तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी, जो कुछ तुमने कहा है। शहजादी ने यह कहा। मेंढक ने इसी वक्त पानी में डुबकी लगाई और फिर चंद ही लम्हों बाद वापस पानी से ऊपर आ गया। इसके मुंह में सोने की गेंद पकड़ी हुई थी। इसने किनारे के पास आकर शहजादी के सामने फेंक दी। थोड़ी देर पहले शहजादी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेंढक इसकी गेंद पानी में से ले आएगा, लेकिन अब जब उसने देखा वो ले आया है तो वो खुशी में उछल पड़ी। इसने भागकर गेंद उठाई और चलती हुई जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। इस वक्त वो इस कदर खुश थी कि उसने मेंढक को भी फरामोश कर दिया जिसने उसकी गेंद पानी में से निकाली थी। जब वो वापस जा रही थी तो मेंढक ने इसे बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, शहजादी ठहरो, अपने वादे के मुताबिक मुझे भी साथ ले जाओ। लेकिन शहजादे को इतनी फुर्सत नहीं थी। इसकी आवाज सुनती वो न ठहरे और न ही इस मेंढक की बात पर तवज्जो दी। इस तरह वो अपने महल की तरफ चली गई। दूसरे रोज की बात है, शहजादी रात का खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि इतने में उसने अजीबो गरीब आवाजें सुने। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कोई संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद ही दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई और उसके साथ ही किसी ने कहा, मेरी प्यारी शहजादी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कि सच्चा प्यार आया है और वो अल्फाज याद करो जो तुमने और मैंने कहे थे। ठंडे चश्मे के किनारे सरसब्ज जंगल की छांव में शहजादी के लिए ये आवाज बिल्कुल अजनबी थी। वो उठी और जाकर दरवाजा खोला, देखा तो वहाँ वही मेंढक खड़ा था जिसे वो कतई भूल गई थी। इससे देखकर वो कुछ खौफजदा सी हो गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इसके पास वो दोबारा आकर अपनी मेज पर खाने के लिए बैठ गई, मगर उसके चेहरे से खौफ छलक रहा था। इसके बाद बादशाह ने देखा तो हैरानी से पूछा, क्या अब बात है? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। जवाब में शहजादी ने बताया, दरवाजे पर एक मेंढक खड़ा है
जंगल के चश्मे में मेरी सोने की गेंद गिर पड़ी थी और उसने मुझे ये निकाल दी थी। इतना कहकर उसने बाप की तरफ देखा और फिर अपनी बात मुकम्मल करने लगी। मैंने इससे वादा किया था कि अगर वो मेरी गेंद चश्मे से निकाल कर देगा तो मैं उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दूंगी। वो मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ खाएगा और मेरे साथ सोएगा। मेरा ख्याल था कि वो तो चश्मे से भी बाहर नहीं आ सकेगा, इसलिए मैंने वादा कर लिया था। अब वो मेंढक दरवाजे पर खड़ा है और अंदर आना चाहता है। जिस वक्त शहजादी ये सारी बात कर रही थी, दरवाजे के बाहर खड़े मेंढक ने दोबारा दस्तक दी और साथ ही कहा, मेरी प्यारी शहजादी, दरवाजा खोलो कि सच्चा प्यार आया है और वो अल्फाज याद करो जो तुमने और मैंने कहे थे। ठंडे चश्मे के किनारे सरसब्ज जंगल की छांव में बादशाह ने जब मेंढक के अल्फाज सुने तो बेटी को समझाते हुए बोला, बेटी तुमने वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करो। मेंढक को अंदर आने दो। शहजादी का जी तो नहीं चाहता था मगर बाप के कहने पर मजबूर हो गई थी। उसने दरवाजा खोला तो मेंढक फुदकता हुआ कमरे के अंदर आ गया और फिर इसी तरह फुदकता हुआ वहां आ गया जहां शहजादे के लिए खाने की मेज लगी हुई थी। वहां पहुंचकर शहजादी से कहने लगा, मेहरबानी मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो, मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत दो। शहजादी ने इसे फर्श से उठाकर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। यह था कि मेंढक बोला, शहजादी अपनी प्लेट मेरे करीब कर दो ताकि मैं भी इसमें से खा सकूं। शहजादी ने प्लेट सिरका कर उसके करीब कर दी और उसने जी भर के खाना खाया। जब इसका पेट भर गया तो उसने शहजादी से कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ऊपर की मंजिल पर ले जाओ और अपने बिस्तर पर लिटा दो। ये सोचकर शहजादी को कराहत हो रही थी कि वो मेंढक को अपने हाथ से उठाकर ऊपर ले जाए और अपने बिस्तर पर लिटाए, मगर वो मजबूर थी। उसने न चाहते हुए भी मेंढक को हाथ में लिया और ले जाकर अपने बिस्तर के तकिए पर रख दिया। मेंढक वाकई बहुत थका हुआ था। जैसे ही इसने इसे तकिए पर रखा वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह जूही दिन की रोशनी फैली, मेंढक जल्दी से उठा और फुदकता हुआ नीचली मंजिल पर चला गया और वहां से दरवाजे में से निकलकर बाहर चला गया। ये देखकर शहजादी ने सिक का सांस लिया और अपने आप से कहने लगी, खुदा का शुक्र है मेंढक चला गया, आखिरकार मेरी मुसीबत खत्म हुई। लेकिन ये इसके गलत फहमी थी। जैसे ही रात हुई उसने फिर आवाज सुनी, मेंढक फिर आ गया था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरी प्यारी शहजादी दरवाजा खोलो कि सच्चा प्यार आया है और वो अल्फाज याद करो जो तुमने और मैंने कहे थे। ठंडे चश्मे के किनारे सरसब्ज जंगल की छांव में शहजादी ने उठकर दरवाजा खोला तो मेंढक फुदकता हुआ अंदर आ गया। उसने कल रात की तरह खाना खाया और फिर शहजादी के बिस्तर पर सोया। सुबह होते ही इस तरह छलांग लगाकर और फुदकता हुआ निचली मंजिल पर आया और वहां से दरवाजे के बाहर चला गया। फिर तीसरी रात भी यही कुछ हुआ, मगर अगली सुबह जब शहजादी नींद से बेदार हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां मेंढक की बजाय एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़ा अलिफ से प्यार भरी नजरों से देख रहा था। इसकी आंखें इस कदर खूबसूरत थीं कि शहजादी ने आज तक किसी शख्स की इतनी हुसैन आंखें नहीं देखी थी। नौजवान इसके सरहाने खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी। जूही शहजादी ने एक अजनबी नौजवान को अपने पास खड़े देखा, वो घबरा सी गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इसने कहा। नौजवान ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, शहजादी घबराओ नहीं, तुम्हें अभी सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। और फिर बताया, मैं एक शहजादा हूँ। एक काली चुड़ैल ने मुझ पर जादू करके मुझे मेंढक के रूप में बदल दिया था। मुझे इस वक्त तक मेंढक ही रहना था जब तक कोई शहजादी मुझे चश्मे से बाहर ना निकालती, वो मुझे अपनी प्लेट में खाने की इजाजत ना देती और 3 रात अपने साथ अपने बिस्तर पर ना सुलाती। इतना कहकर शहजादा लम्हा भर के लिए रुका और फिर शहजादी की आंखों में आंखें डालकर बोला, और वो शहजादी तुम हो। तुमने इस जालिम परी का जादू तोड़ दिया है। अब मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि तुम मेरे साथ मेरे बाप की सल्तनत में चलो, जहाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे इस वक्त तक प्यार करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। शहजादी तो नौजवान को पहली नजर देखते ही दिल दे बैठी थी।
अब जब उसने शादी का कहा तो उसने खुशी से हाँ कह दी। इसका हाँ कहना था कि इस वक्त एक निहायत शानदार बग्गी हाजिर हुई जिसके आगे 8 खूबसूरत घोड़े जुटे हुए थे। बग्गी गुलाब के फूलों से आरास्ता थी। इसका सारा साजो सामान सोने का था। बग्गी के पिछली तरफ शहजाद बड़िया का वो वफादार मुलाजिम था जो शहजादे पर जादू होने के बाद एक तवील अरसे तक गम में रोता रहा था। शहजादी और शहजादा इसी वक्त बादशाह के पास गए और उससे रुखसत लेकर 8 घोड़ों वाली पकी में सवार हो गए। फिर जब शहजादा अपने मुख पहुंचा तो एक अरसे के बाद इसका बूढ़ा बाप उसे देखकर खुशी में दीवाना सा हो गया। हर शख्स शहजादे की वापसी से खुश नजर आ रहा था और इस तरह शहजादे और शहजादी की शादी हो गई और वो बरसों तक हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे।